हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आई हूं, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। ये टर्म आपने फर्स्ट टाइम सुनी है और इस टर्म का क्या मतलब है, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, क्या उसकी कैटेगरीज हैं, पूरा डिटेल में इस कंसेप्ट को समझेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो में रैशनल नंबर्स का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि एंड में हम रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस पता करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक रैशनल नंबर होता क्या है। देखिए, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा p/q, या इसको a/b फॉर्म भी बोल सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये जो आपके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ऐसा कोई भी मैथमेटिक्स में जब आप नंबर देखेंगे तो वो क्या है, आपका रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4/7, -6/10, तो ये सभी क्या है, -2/3। दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। अब इस नंबर को देखकर आपके माइंड में फ्रैक्शंस डेफिनेटली आया होगा, क्योंकि फ्रैक्शन भी हम ऐसे ही लिखते हैं, 2/5, 9/16। तो p/q की फॉर्म में भी फ्रैक्शन लिखी जाती है, और उसमें भी हमारे पास कंडीशन होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो अभी तक आपके माइंड में है कि रैशनल नंबर देन फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। यस, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस है जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम और एक्सप्लोर करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो देखिए, जो p होता है वो न्यूमिनेटर है, q क्या है, हमारा डिनोमिनेटर। जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब सबसे पहली जो आपने बात ध्यान में रखनी है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर्स आपके क्या हैं, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या हैं आपके नेचुरल नंबर्स। और ये क्या है, रैशनल नंबर भी हैं। कैसे, 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1, 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हैं, 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। सेकेंड इज एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब होल नंबर में क्या आ जाएगा, आपका 0 इंक्लूड हो जाएगा, बाकी ये सभी नंबर्स रहेंगे। 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1, तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1। सो ये सभी नंबर्स आप p/q की फॉर्म में लिख रहे हो, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड वन इज एवरी इंटीजर नंबर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स में क्या आते हैं, आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1, -2, आपका 0 आता है, आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ये सभी भी क्या हैं, आपके रैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि -1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -1/1 लिख सकती हूँ, तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। -2/1, इट इज़ ऑल्सो इन p/q फॉर्म। 0/1, 1/1। तो कोई भी आपके पास इंटीजर नंबर होता है वो itself is a rational number. And fourth point is every fractional number is a rational number. कोई भी फ्रैक्शन आपने लिखी है, 4/12, 2/3, 1/4, ये सभी क्या हैं, आपके रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, और जो q है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एक होते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब आप पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलोगे, तो देखिए, ऐसा रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हों, फॉर एग्जांपल 3/7, तो 3 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, या फिर दोनों नेगेटिव हों, -3 by -7।
तो ऐसे रैशनल नंबर्स को बोला जाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जिसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन जो है वो सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। सेकंड हमारी कैटेगरी है नेगेटिव रैशनल नंबर्स की। नेगेटिव रैशनल नंबर में हमारे जो साइन होंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के वो डिफरेंट होंगे। अगर मेरा न्यूमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर न्यूमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को बोला जाता है नेगेटिव रैशनल नंबर। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स के कुछ रूल्स हैं, एक एक करके उन रूल्स को स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, इफ़ p बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर। कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, सपोज मेरे पास है -2/3, मेरा ये रैशनल नंबर है, एंड m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर। एक मेरे पास और इंटीजर है m जो कि ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो के अलावा ये कुछ भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देन p बाई क्यू इज इक्वल्स टू p इंटू एम बाई क्यू इंटू एम। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं इस रैशनल नंबर को सेम नंबर से न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो सकता है और सेम नंबर से डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर मैंने 2 लिया है तो 2 से ही मैं न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से ही मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगी। कभी भी रैशनल नंबर में जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है इसको किसी नंबर से, आप डिफरेंट नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि ऊपर आप 3 ले रहे हो और नीचे आप 2 ले रहे हो, दिस विल बी रॉन्ग। अगर न्यूमिनेटर में आपने 3 लिया है तो डिनोमिनेटर में भी आप 3 ही लोगे, दिस इज़ द फर्स्ट रूल। और ये रूल जो है हमने फ्रैक्शन चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब भी आपने किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर से ही करते हैं, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ये सेम रूल है हमारा। रूल नंबर सेकंड जो है ये भी हमने फ्रैक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, अब सपोज कीजिए मेरे पास है 20/16 और आपका इसका एक कॉमन डिवाइज़र है, मींस ये दोनों नंबर्स 20 और 16 किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है। तो इनका कॉमन डिवाइज़र क्या आ गया, 4। तो मैं p बाई क्यू को कैसे लिख सकती हूँ, 20/16 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 4 एंड 16 डिवाइड बाई 4। अगर मैंने न्यूमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से ही आप डिवाइड करोगे। तो ये नंबर क्या होगा, इनका कॉमन डिवाइज़र। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग HCF ऑफ नंबर्स, जैसे हमने फ्रैक्शन चैप्टर में हम लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, मींस न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को भी आप उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। ये जो रूल्स हैं ये हम अपनी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको इनको ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर आपका एक रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, अब सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 4/-7, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा या अकेला डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, -4/7। अब इस रूल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे आगे चल के, वो भी मैं आपको बताती हूँ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। उनको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने रैशनल नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। नाउ रूल नंबर 4, अगर दो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं और वो इक्विवेलेंट हैं तो आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, सो A इंटू डी किसके इक्वल आ जाएगा, B इंटू सी। ये सेम प्रिंसिपल हमने फ्रैक्शंस में भी अप्लाई किया था। तो अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म होती है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शन में भी अगर आपको ध्यान होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने पढ़ी थी। दो फ्रैक्शंस जो दोनों ही इक्वल होती हैं उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। ऐसे ही दो रैशनल नंबर्स जो इक्वल होते हैं, इक्वल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि 2/3 लिखा है तो 2/3 ही इधर होगा तभी ये इक्विवेलेंट होंगे, नो। अगर ये 2/3 है और इधर ये 4/6 है तो ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो कैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हम फाइंड करते हैं? ये जो पहला रैशनल नंबर है, अब इसको मैंने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर पे भी 2 से मल्टीप्लाई, मुझे वैल्यू मिल गई 4/6। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट है। 4/6 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 8/12, ये भी इक्विवेलेंट है। तो इस तरह आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब किसी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा या कब एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है? अब सपोज कीजिए आपका कोई रैशनल नंबर है p/q, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? पहली कंडीशन उसकी ये है कि जो आपका q है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, q इज़ पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन है कि जो आपके p एंड q वैल्यूज़ हैं उनमें कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, मतलब उनका जो HCF है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तभी आप बोलोगे कि एक रैशनल नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ये दोनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करेगा। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अगर आप HCF फाइंड करेंगे तो सिर्फ वो 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए, तभी आपका एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। तो अब रैशनल नंबर्स के बारे में हमने बहुत कुछ सुन लिया। धीरे धीरे जब आप इनको अपनी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे आपको कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। लेकिन उससे पहले अब हम रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस समझते हैं, इससे आपको रैशनल नंबर्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो एक तरफ मैं लिख लेती हूँ फ्रैक्शन, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं रैशनल नंबर। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। एज यू नो, अगर मैं फ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन बताऊं, फ्रैक्शन क्या होता है? हमारा p/q की फॉर्म में कोई भी नंबर, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q क्या हो सकते हैं? आपके होल नंबर्स हो सकते हैं, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है। p कुछ भी हो सकता, q आपका 0 नहीं होगा, उसके अलावा आपका q कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, मतलब q नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। इधर अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, ये भी p एंड q की फॉर्म में होता है, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p एंड q क्या होंगे? आपके इंटीजर्स। तो इसका मतलब p एंड q में आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, क्योंकि इंटीजर में क्या कुछ आता है? नेगेटिव नंबर्स आते हैं, फिर 0 आता है, फिर पॉजिटिव नंबर्स। q में 0 नहीं हो सकता, p में 0 हो सकता है। तो अब कहने का मतलब यहाँ से अब हमें समझ में आया कि जो फ्रैक्शन है उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स होंगे। इट मीन फ्रैक्शन हमेशा आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी वैल्यू। लेकिन जो रैशनल नंबर्स होते हैं, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं रैशनल नंबर्स की, एक होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एक होते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो आपने फ्रैक्शन कभी भी -1/4 ऐसे नहीं सुनी होगी, लेकिन रैशनल नंबर्स आपके -1/4 हो सकता है। देखिए जब भी फ्रैक्शन वर्ड आता है, फ्रैक्शन हम क्या अज्यूम करते हैं कि हम किसी भी पूरी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में। अब जैसे पिज़्ज़ा की बात आती है, तो पिज़्ज़ा के केस में हम उसको इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड कर रहे हैं। आपने एक स्लाइस खा लिया तो आप क्या बोलेंगे? कितना पार्ट आपने खा लिया? 1/6। तो 1/6 का मतलब क्या है
कि टोटल पिज़्ज़ा के 6 पार्ट्स थे, ये टोटल पार्ट्स हैं, और उसमें से आपने एक पार्ट जो है वो खा लिया है। तो फ्रैक्शन हमेशा टर्म हम तब यूज़ करेंगे जब हम रियल वर्ल्ड में किसी क्वांटिटी को या किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, पूरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब हमारी फ्रैक्शन वाली टर्म जो है वो यूज़ होती है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इतना समझिए कि इंटीजर्स हैं न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में। क्यू आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, न्यूमिनेटर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सिमिलरली डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे ये -1/4 है, इसी तरह 1/-4 भी रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन के केस में कभी भी आपका वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगा। सो अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये टर्म ध्यान से सुनना, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो सभी किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये है मेरे रैशनल नंबर्स। इसमें फ्रैक्शन हो सकती है 3/4, 1/4, 2/8, 9/20, 16/131। तो दीज ऑल आर फ्रैक्शंस, और ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करती हैं। क्यों करती हैं? पहला कारण, इनका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है। दूसरा, ये p/q की फॉर्म में है। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा करें, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस, वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल नंबर की कैटेगरी में मैंने आपको बताया पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर मैंने लिखा -1/4, ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। सो कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स होंगे जो नेगेटिव हैं, वो आपके फ्रैक्शन नहीं होते, इसीलिए ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन बट ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। तो ये कंसेप्ट है आपके रैशनल नंबर फ्रैक्शन का, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। इस कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम इजीली अपनी एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर स्टिल आपकी कोई रैशनल नंबर और फ्रैक्शन की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।